गुड इवनिंग टू ऑल। एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। बिहार में कृषि की समस्या है, अर्थात बिहार में कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं, क्यों नहीं अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ अधिक उत्पादन हो रहा है। आप न्यू मंथन क्लासेस ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रही है और आप मंथन ऐप से जुड़ करके बीपीएससी पीटी और मेंस, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी की कक्षाएं ले सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार में कृषि की समस्या पढ़ना है तो आपको बिहार का मैप की जानकारी होनी चाहिए। बिहार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बिहार का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप सही से अच्छा ढंग से आप लिख सकते हैं। तो आप हम बतलाने जा रहे हैं बिहार में कृषि की क्या समस्या है, बिहार में कृषि की समस्या है, अर्थात कृषि में क्या क्या समस्याएं हैं जिसके कारण उत्पादन अधिक नहीं होती है और भी कृषि लाभदायी नहीं है। आप जानते हैं कि बिहार में 90% लोग गांव में रहता है और 80% लोग किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़ा हुआ लोग है। आप यह जानते होइएगा जब बिहार से अलग झारखंड हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो बिहार के पास सिर्फ बचा क्या? कृषि। जब तक कृषि लाभदायी नहीं बनेगा, कृषि में अतिरिक्त उत्पादन नहीं होगा, अधिशेष उत्पादन नहीं होगा, तब तक बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं किया जा सकता है। और किसी भी देश या किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होती है जब वहाँ पर उपलब्ध रिसोर्सेस का सही से यूज किया जाता है। तो हमारे पास झारखंड का निर्माण होने के बाद सिर्फ बचा है जल और जन है और जमीन है। तो स्वाभाविक है कि जमीन कृषि से जुड़ा हुआ है, जमीन अधिक है, फिर भी अधिक उत्पादन नहीं हो रहा है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो बिहार का है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, इसमें से 60% भूमि का हम कृषि के लिए यूज करते हैं, बाकी जो 40% है उसका यूज नहीं करते हैं। इसमें भी हम लोग 46% करीब में भूमि पर आपका सिंचाई की सुविधा है। आंकड़ा के साथ आपको लिखना है तो किन किन कारणों से बिहार की कृषि पिछड़ा हुआ है। तो मिट्टी कटाव और गुणवत्ता का ह्रास, अर्थात मिट्टी जो अपर्दन होता है, मृदा अपर्दन होता है, उसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है। अर्थात मृदा अपर्दन का परिणाम होता है मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास होना। तो जो मृदा अपर्दन होता है, मिट्टी का कटाव होता है बिहार में, उसका कारण है भारी वर्षा है और बाढ़ आपका है। इसके कारण मिट्टी इकट्ठा होता है, मृदा अपर्दन होता है और इसके कारण इसकी गुणवत्ता में गिरावट आती है। यह एक बड़ी समस्या है बिहार के कृषि का। दूसरा है घटिया बीज का उपयोग, अर्थात अभी भी बिहार के जो किसान हैं बड़ी मात्रा में आधुनिक बीज का यूज नहीं करते हैं, उन्नत बीज का यूज नहीं करते, जिसके कारण उत्पादन कम हो रही है। तीसरा कारण है खेतों का छोटा आकार, अर्थात बिहार की जो कृषि है वह सीमांत जोत के अंतर्गत आती है। अधिकांश जो जोत है
सीमांत जोत के अंतर्गत आता है, अर्थात 1 हेक्टेयर से कम की अधिकांश भूमि है, और जो छोटी जोत की आकार की भूमि है उसमें वैज्ञानिक ढंग से खेती संभव नहीं है, लाभदायक नहीं है। यह भी एक बड़ी समस्या है। अगला कारण है किसानों में रूढ़िवादिता। यहाँ के किसान अभी भी आधुनिक तकनीक को अपनाने में पिछड़ा हुआ है। अभी बिहार की जो कृषि है, जो परंपरागत तकनीक है, उस पर निर्भर है, उसके कारण भी पिछड़ा हुआ है। अगला कारण सिंचाई की समस्या, अर्थात बिहार की जो कृषि है मानसून पर निर्भर है। साथ साथ क्या है समस्या, बाढ़ भी है, सुखाड़ भी है। अर्थात जो नॉर्थ बिहार आपका है, आप देखिएगा आपका नॉर्थ जो बिहार है वह बाढ़ से प्रभावित है। कुल आपका 64 लाख हेक्टेयर जो भूमि है, 64 लाख हेक्टेयर भूमि है, वह बाढ़ से प्रभावित है। जो साउथ बिहार आपका है वह सूखा से प्रभावित है। कुल यहां पर बिहार में 46% भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा है। तो स्वाभाविक है यदि मानसून सही है, मानसून टाइम से आ गई, अधिक वर्षा हुई तो उत्पादन होता है। कहीं मानसून के कारण अधिक वर्षा हो गई तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण भी कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात नॉर्मल मानसून रहा, नॉर्मल बारिश हुई, बाढ़ नहीं आई तो उत्पादन सही से हुआ। यदि अधिक बाढ़ आ गया, अधिक मानसून के कारण वर्षा हो गया तो बाढ़ आ गया, उससे भी आपका नॉर्थ बिहार प्रभावित हो गया। जिस कारण मानसून समान नहीं है, उसके कारण क्या है कि नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार दोनों प्रभावित हो गया सूखा से। जो टोटल भूमि है उसमें सिर्फ 46% भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा है। तो इसके कारण भी में सिंचाई का अभाव के कारण भी बिहार की जो कृषि है पिछड़ी हुई है। फिर जो अगला कारण बाढ़ है। आप जानते हैं कि 64 लाख हेक्टेयर बिहार की जो भूमि है बाढ़ग्रस्त है, और यह भी और बाढ़ से लगभग 16 जिला प्रभावित है नॉर्थ बिहार का, और यह भी एक बिहार के कृषि की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे पूंजी का अभाव। बिहार के जो किसान है समय पर उसके आधुनिक बीज, खाद है, अन्य आवश्यकता के लिए उसके बाद पूंजी की समस्या है, बैंक से लोन नहीं मिल पाता है। यह भी एक बिहार के कृषि के साथ समस्या है। फिर आगे देखिएगा जनसंख्या, अर्थात अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, 89% के करीब में, उसमें भी 80% लोग कृषि पर ही निर्भर है। तो अधिक जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है, उसके कारण जो कृषि से जो लाभ होना चाहिए वह लाभ उतना नहीं हो पाता है। और जब लाभकारी कृषि नहीं है, और यह भी आप जान ले कि बिहार का जो कृषि है, कृषि का जो स्वरूप है जीवन निर्वाह की है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, अर्थात जो उत्पादन होता है उस सभी उत्पादन का उपभोग परिवार के द्वारा कर लिया जाता है।
तो इसके कारण क्या होता है, अर्थात जनसंख्या अधिक है, जो उत्पादन होता है उस सभी का यूज बिहार में ही कर लिया जाता है, मार्केट के लिए नहीं उसका उत्पादन हो पाता है। इससे अतिरिक्त आय की प्राप्ति नहीं होती है। जब अतिरिक्त आय की प्राप्ति नहीं होती है तो निवेश भी नहीं होगा। अर्थात कृषि में निजी निवेश में गिरावट आ गई है। निवेश दो तरह से होता है, एक सरकारी निवेश अर्थात सरकार के द्वारा कृषि के विकास के लिए कि जो खर्च किया जाता है सो, एक निजी अर्थात किसानों के द्वारा। तो जनसंख्या अधिक है तो प्रति व्यक्ति किसान कृषि कार्य से जो आय होती है तो प्रति व्यक्ति आय कम होती है, यह एक समस्या है। दूसरा, जब आय कम होगा तो निवेश पर प्रभावित पड़ता है, अर्थात कृषि में निवेश यहाँ के किसान नहीं कर पाते हैं। 1990 के बाद यह देखा गया है कृषि के क्षेत्र में सरकारी निवेश में कमी आई है, अर्थात सिंचाई पर है आपका है, अन्य चीजों पर आपका है, सरकार के द्वारा कम खर्च की जा रही है। जब किसानों के पास आय कम है, कम होगा तो निजी निवेश भी प्रभावित होगा, अर्थात कृषि में निवेश की भी कमी देखी जा रही है। इसके कारण भी बिहार की कृषि पिछड़ा हुआ है। फिर आप देखेंगे आधुनिक तकनीक का प्रयोग बिहार की कृषि में कम हो रही है, क्योंकि किसानों की आय कम है तो आधुनिक तकनीक को अपना नहीं पाता है। यदि आप पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से तुलना करेंगे तो यहाँ के किसान बहुत कम मात्रा में आधुनिक तकनीक का यूज करता है। तो स्वाभाविक आधुनिक तकनीक का यूज नहीं होगा तो बिहार की कृषि का आधुनिकीकरण नहीं होगा। तो अभी तक भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है, बिहार की कृषि का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। इसके कारण भी बिहार की कृषि पिछड़ा हुआ है। तो ये सब आपका, ये सारे पॉइंट आपको बिहार की कृषि की समस्या के संबंध में लिखना है। अब आपसे इसी से पूछ सकता है कि बिहार के जो कृषि की समस्या है उसको दूर करने का सुझाव आपसे पूछ सकता है। क्या सुझाव देंगे बिहार की कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए? इसकी समस्या को दूर करने के लिए आप सुझाव दे तो सुझाव आपसे पूछेगा। फिर आपको अब यह भी ध्यान रखना है कि जैसे भारत सरकार, फिर आपका बिहार सरकार कृषि के विकास के लिए क्या क्या कर रही है उसका भी जानकारी होनी चाहिए। आप सारे पॉइंट को एक साथ रखेंगे और बजट से जो आप, जैसे बिहार का बजट में कृषि के लिए क्या किया जा रहा है, भारत के बजट में क्या किया जा रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण है, ये सब का यूज करके, सभी डेटा का यूज करके उस अपने सुझाव में डालें कि क्या किया जाना चाहिए, बिहार सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार क्या कर रही है, डेटा के साथ लिखें। तो निश्चित रूप से है कि आप 70% मार्क्स इसमें ला सकते हैं, क्योंकि यह डेटा आधारित क्वेश्चन है। आप डेटा नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स अधिक नहीं आएगा, सिर्फ कहानी लिखने से आपको मार्क्स नहीं आएगा। तो फिर हम आपसे मिलेंगे अगला टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।